श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, गुरुदेव कहते हैं बेलपत्र का एक उपाय मात्र हमारे जीवन में चल रहे इस भयानक दर्द को खत्म कर देते हैं। दोस्तों, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द ज्यादातर महिलाओं में पाया जाता है। यदि आप भी इस प्रकार की दर्द से बहुत ही ज्यादा परेशान है तो गुरुदेव के द्वारा बताए हुए इस उपाय को करिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत ही जल्द निजात मिल गई है। दोस्तों, 5 बेलपत्र आपको लेने हैं और आपको किस प्रकार उनको प्रयोग करना है मैं आप लोगों को बहुत ही बारीकी से समझाऊंगी। लेकिन यदि आप लोग मेरे चैनल पर आ चुके हो तो पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जब आप किसी भी उपाय को पूरा सोच समझ के करते हो, विधि को जानकर करते हो, तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, कहते हैं बेलपत्र अपने आप में ही बहुत बड़ा नाम है। बेलपत्र का बहुत ही बड़ा महत्व होता है व्यक्ति के जीवन में, यदि उनकी समस्याओं से उन्हें निजात पाना है। दोस्तों, महादेव की शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाना मात्र हमारे जीवन का कल्याण कर देता है। जब हम घुटनों के दर्द और कमर दर्द से परेशान है तो ऐसे में हमें किस प्रकार 5 बेलपत्र को ले जाकर भगवान श्री शिवलिंग के पास रखना है और उसका बाद में क्या उपाय करना है मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे जितने भी नोटिफिकेशन है वे आप लोगों तक पहुंचते रहें। दोस्तों, आपको कमर दर्द के निजात पाने के लिए, घुटनों के दर्द को निजात पाने के लिए आपको 5 बेलपत्र लेने हैं। 5 बेलपत्र आप चाहे तो किसी वृक्ष से तोड़ कर ले आइए। यदि आपके घर के आसपास कोई भी बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है। आप किसी भी शिवालय में चले जाइए जहां पर बेलपत्र चढ़ी रहती हो, आपको वही बेलपत्र उठा के धो लेना है। यदि संभव हो जाए तो आप अपने घर में पहले बेलपत्र को लाइए, आप उसको अपने किचन में रख लीजिए, उसके बाद आप उसको मंदिर में पुनः से ले जाइए। यदि संभव नहीं है, आपके घर से दूरी पे मंदिर बना हुआ है तो आप फिर वही मंदिर पे ही उन बेलपत्र को उठा लीजिए, अपने साथ अपने घर से 1 लोटा जल ले जाए, उसी जल से आप बेलपत्र को धुले। क्योंकि कहते हैं भगवान श्री शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र जो है वो कभी झूठी नहीं होती है। यदि उसको हम लोग दोबारा धो के चढ़ा देते हैं तो उसका हमें उतना ही फल मिलता है जितना हम एक वृक्ष से टूटी हुई बेलपत्र को भगवान श्री शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, भगवान श्री भोलेनाथ पर आपको 1 लोटा जल जो है वो चढ़ाना है। आपको 5 बेलपत्र में क्या करना है, बीच वाली बेलपत्र पे आपको ओम लिखना है। चंदन से, पीले चंदन से आपको ओम लिखना है। आपको किस किस भाग पर चढ़ाना है आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। जैसा कि कहा जाता है कि भगवान श्री महादेव के मंदिर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। भगवान श्री शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ के समस्त परिवारजन का वास होता है। तो आपको अलग अलग भागने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। जब भी कोई हमारे पंडित या ब्राह्मण लोग हमारे घर में पूजन कराते हैं तो सबसे पहले जो पूजन कराते हैं वो भगवान श्री गणेश जी का कराते हैं। और महादेव ने वरदान भी दिया है कि सर्वप्रथम जो पूजा है वो गणपति जी की जाएगी। तो गणेश जी की पूजा आपको करनी है। आपको गणेश जी के नाम का 1 बेलपत्र चढ़ाना है। जो जलाधारी के राइट हैंड का भाग होता है वह गणेश जी का भाग होता है, तो आप वहां पर 1 बेलपत्र चढ़ा दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। और जो दूसरा बायां भाग जिसको लेफ्ट साइड कहते हैं, वहां पर कार्तिकेय जी का भाग होता है, वहां पर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके एक दूसरी बेलपत्र जो है वो चढ़ा दीजिए। आप पहले इकट्ठा 5 में ओम बना के रख लीजिए और आप भगवान जी के मंत्रों को भी जाप करते रहिए। और बीच का जो भाग होता है अशोक सुंदरी का, जो कि माता भगवान श्री भोलेनाथ की सबसे छोटी बेटी है, उनका आप नाम लेते हुए आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जो जलाधारी के बीच में एक मोटी लाइन होती है वो माता अशोक सुंदरी की भाग होता है, माता अशोक सुंदरी का वास होता है। आप वहां पर तीसरी बेलपत्र को चढ़ा दीजिए और जो चौथी बेलपत्र है वो माता पार्वती के हस्त कमल पर आप चढ़ा दीजिए। माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है जहां पर शिवलिंग विराजमान होती है वहां पर आप जो चढ़ाते हैं, उसके बाद आप भगवान श्री शिवलिंग पर 5वीं बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में आधी से ज्यादा समस्याएं इससे ही खत्म हो जाती हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है बहुत ही ध्यान से सुनिए। आपने जो सब जगह पर बेलपत्र 5 जगह पर चढ़ाई थी, उसमें से जो आपने शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ाई थी उसको आप अपनी पूजन विधि करने के बाद उठा लीजिए। मात्र 1 बेलपत्र आप उठा लीजिए। उसके बाद आपको अपने घर पे लाना है
और आपको सोने से पहले, दोस्तों याद रखना है, आपको सोने से पहले उसको चबा चबा कर खाना है। आप 6 या 7 दिन ऐसा करके देखिए, आपको खुद में महसूस होने लगेगा कि आपका जो घुटने का दर्द है, आपका जो कमर का दर्द है, वह धीरे धीरे करके खत्म होने लगा है। गुरुदेव कहते हैं इतना उपाय मात्र व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े डॉक्टर की दवाइयों को फेल कर देता है। जैसा कि बेलपत्र में औषधि गुण भी पाए जाते हैं, साथ में उसमें भगवान श्री भोलेनाथ का भी आशीर्वाद मिल जाता है, तो फिर इसका जो चमत्कार है उसकी क्या बात ही रहेगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, आप भी कमर दर्द घुटने दर्द से परेशान है, आप चाहते हो उससे निजात मिले, महादेव की कृपा मिले, तो आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र लोगों के जीवन में चल रहे इस दर्द से मुक्ति दिलाएगा। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।